तो अद्भुत रामायण में सियाजू के प्रताप का इतना सुंदर वर्णन किया गया है कि रसिकाचार्यों से सुनकर के रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। और वर्णन कुछ इस प्रकार से है कि भगवान श्री राम जब रावण को मार करके वापस अवध पधारे और अयोध्या आकर के यहाँ पर राज्याभिषेक हुआ, सब व्यवस्थित होकर के जैसे ही राघव एक दिन अपने महल में विराजे थे, तो बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा और कहाँ तक कहें देवता भी आकाश मंडल पर खड़े हो गए और सब ठाकुर जी का अवकाश जान करके ठाकुर जी के पास आके बड़ी प्रशंसा करने लगे और कहने लगे, बोले राघव आपने तो कमाल कर दिया, पूरी पृथ्वी को शत्रुओं से विहीन कर दिया, आपने इतना आनंदित कर दिया, अब तो कोई शत्रु बचे ही नहीं, राक्षस बचे ही नहीं, आपने पूरी पृथ्वी के भार को हल्का कर दिया, इतना आनंद कर दिया है नाथ कि सब लोग प्रशंसा में हैं और सब आपके भाव का गुणगान कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए बंधुओं, सब लोग सावधानी से सुनो। आज उत्सव क्या है पता है? शाम को विजयदशमी तो हो गया राम जी का, और क्योंकि विजय मिली इसलिए ब्रजवासियों के भाव से 56 भोग तो विजयदशमी का 56 भोग है आज ठाकुर जी का। राघव विजय करके आए हैं, तो विजय करने पर अब पता नहीं यहाँ पे 56 भोग लगे कि नहीं। हम ब्रजवासी कहीं तो जोड़ेंगे अपने ब्रज को, तो अयोध्या के भाव से तो विजयदशमी और हमारे भाव से 56 भोग। अरे अयोध्या वाले पीछे ना आए, हमारी पूजा कह रही हैं कि कनक भवन में खूब 56 भोग रोज रोज लगे हैं, सब आनंद हो गए। लेकिन 56 भोग अगर आप किसी दुनिया में कोई तो पूछोगे प्रधान ब्रज को ही कहीं तो ब्रज को नहीं दो आगे, वो राघवाचार्य जी महाराज आ जाए माइक पकड़ के तो ब्रज पीछे करते रहे। हम तो भैया कल के भाव के बाद तो हम मिथिला वारेन के पक्ष में चले जाएंगे। हाँ, हम ब्रजवासी कौन, हम अगली बार बारात नहीं लाएंगे, हम अगली बार सियाजू को ही लाएंगे, जैसे हमारे लाल जी ने कल किया है ना, बढ़िया आनंद आया। तो कथा सुनो, अद्भुत रामायण की कथा है कि राघव जब रावण को मार करके आए, संत ऋषि जन सब प्रकट हो गए, देवता प्रकट हो गए, सब भूरी भूरी प्रशंसा करें, राघव आपने पृथ्वी के भार को हल्का कर दिया, आपने सारे दैत्य राक्षस सबका मर्दन कर दिया, खूब आनंद हो गया, और अब तो पृथ्वी पर कोई दुष्कर्म बचा ही नहीं, सब नष्ट हो गया, आदि आदि सब भाव ऐसे कहने लगे। हमारे प्रभु राघव को लीला करने के लिए, किशोरी जी की प्रधानता बताने के लिए है, वैसे ऐसा कुछ हुआ नहीं कि राघव को अभिमान हुआ या कुछ, केवल और केवल लीला के भाव से श्री राघव ने थोड़ा सा अपनी सीना को चौड़ा लिया। और महाराज इतनी प्रशंसा सुन करके राघव बड़े प्रसन्न, पूरी अयोध्या में गाजे बाजे के साथ में डंका बज रहा है, बोले हमारे राघव जैसा कोई नहीं, इतने विशाल रावण को ऐसे मार के आए हैं, और ये सब चर्चा हो रही थी। आज अपनी पूरी लीला से, व्यस्तता से मुक्त होकर के राघव जैसे अंतःपुर में पहुंचे, कनक भवन में पहुंचे, श्री सियाजू पौड़ी हुई थी। राघव को देखते ही थोड़ी सी सहज हुई और स्वागत किया, राघव के मुकुट को उतारा, उनके सुंदर आभूषणों को सियाजी अपने हाथों से सब बढ़ा रही हैं, रात्रि के शयन वस्त्र धारण कराए। श्री राघव अपने केशों को गुथवा रहे थे, सियाजू गूथ रही हैं। रात्रि का समय, शयन में दोनों पिया प्रियतम विराजेंगे। प्रतिबिंब में अपने रूप को देखते हुए, अपनी भुजाओं पर ताव देते हुए राघव कहें, आज आपने सुना? सियाजी बोली, क्या? अरे देवता आए थे, ऋषिजन आए थे, संत जन आए थे, सब लोग आकर के कितनी प्रशंसा कर रहे थे, राघव आप जैसा कोई नहीं, आपने रावण को यूं मार दिया, आपने पूरी पृथ्वी के भार को हल्का कर दिया, सारे दुष्ट राक्षस दैत्य सबका आपने ऐसा वध किया है, और आप जैसा कोई नहीं। इस लीला को महाराज युगों युगों तक लोग याद रखेंगे। और देखा हमारी ये चंदन चर्चित बाहुओं ने क्या रावण का दलन किया है। तो सियाजी मुस्कुराती तो रहती हैं, लेकिन आज जोर से हंस गई, और हंसी ऐसी थी कि वो व्यंग में थी, साधारण नहीं थी। सियाजी के मुख को देख करके और उनकी व्यंगात्मक हंसी देख करके राघव ने प्रतिबिंब में जब सियाजी को देखा, बोले कि आपकी हंसी प्रसन्नता वाली तो नहीं थी, इस हंसी में कुछ राज है, इस हंसी में कोई जो है आपका कोई व्यंग छुपा है। नहीं नहीं नहीं, हम क्यों व्यंग करेंगे, हमें तो अच्छा लगता है,
आपका यशगान हो, आपका गुणगान हो, सब आपकी जय जयकार करें। अपने प्रियतम की जय जयकार से किसी को कष्ट होता है? सबको सुख मिलता है, मुझे भी सुख मिलता है। राघव बोले देखिए, हम इतना तो जानते हैं कि आपके आव भाव, नयन नक्षत्र, नयन नेत्रों के मटकाने से पता चल जाता है कि आपके हृदय में क्या चल रहा है। और मैं ये भली भांति जानता हूं, ये अभी एक क्षण की जो हंसी आपको आई, ये व्यंग में थी। आपने क्यों ऐसी हंसी की, मुझे अभी बताओ। किशोरी जी केश गूंथ रही हैं, काट रही हैं, लेकिन राघव ने तुरंत हाथ पकड़ा। बोले आप अभी बताइए, आप हंसी क्यों? बोले नहीं, मैं हंसी नहीं, मैं बस ये सोच रही थी, क्या वास्तव में पृथ्वी के सारे राक्षस दुष्ट दलनों का आपने सबका संहार कर दिया? राम जी बोले हाँ, देखो सब आके जय जयकार कर रहे हैं, सब आके प्रशंसा कर रहे हैं, भूरी भूरी जय जयकार, इतने आनंद से सब लोग कह रहे हैं, तो हो ही गया है। किशोरी जी बोली ठीक है। और ऐसा कह करके किशोरी जी बस वहां अपनी कंघी रख करके और राघव का हाथ पकड़ करके शयन सैया की ओर जा रही थी। इतने में ही और महाराज सहचर आ गए, सबने आकर के ठाकुर जी के गेट को खटखटाया। ठाकुर जी बोले इतनी रात्रि में किसी को आने की अनुमति नहीं, क्या बात हो गई, कोई इमरजेंसी होगी, कोई जरूरी काम होगा? राघव ने जाकर के गेट खोला तो महाराज बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, दाढ़ी वारे, सब कमंडलू लिए, सब राघव के चरणों में त्राहिमाम 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 कह करके रोने लगे। राम जी बोले क्या हो गया, आप इतने कष्ट में क्यों हैं, इतने दुखी क्यों हैं? सब ऋषियों ने कहा, बोले महाराज आप लंका के पति रावण को मार करके तो आ गए हैं, परंतु यहीं हमारे यहां से कुछ दूरी पर एक राक्षस है, उसने सब संतों का सब सर्वनाश कर रखा है, उसने सब संतों का यज्ञ अनुष्ठान नाम जप सब बर्बाद कर रखा है। और प्रभु वो साधारण नहीं है, तो कौन है? उसका नाम है सहस्त्र रावण। राम जी बोले ये सहस्त्र रावण कौन है? बोले महाराज ये सहस्त्र रावण है, इसको आपको नष्ट करना है, इसका वध करना है। जब तक इससे पृथ्वी विहीन नहीं होगी तब तक आपका यहाँ आगमन और आपकी लीला का पूर्णाहुति नहीं हो पाएगी, इसलिए इसको तो आपको मारना पड़ेगा। राम जी बोले अभी तो रात्रि का समय है, सुबह सेना इकट्ठी करेंगे, फिर कितनी दूरी, कहाँ जाना है, कैसे करना है, सब करेंगे, अभी जाके सब लोग सो जाओ। किशोरी जी अब भी व्यंग में मुस्कुरा रही थी। लौट करके राघव आए, बोले देखो अब भी आपकी हंसी जा नहीं रही है ये व्यंग वाली। बोले मैं इसीलिए हंस रही थी कि आप कह रहे थे आपने पूरी पृथ्वी को भार विहीन कर दिया। तो राघव एक छोटी सी बात कहूं, यदि एक ही अवतार में आप पूरी पृथ्वी को भार विहीन कर दोगे तो क्यों 24 बार आए थे, क्यों बार बार आना पड़ा? एक ही बार में सब कर जाते। ये बार बार आपको आना पड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि पृथ्वी भार विहीन ना हुई है और ना कभी हो पाएगी। किशोरी जी तो संकेत कर रही थी कि आप ये अहम मत करिए हृदय में। लेकिन राघव बोले अच्छा ठीक है अब सो जाओ, सुबह देखेंगे क्या करना है, सहस्त्रावण को हम बताते हैं अभी जाके। प्रातःकाल का समय हुआ, सारी सेना इकट्ठे की, हनुमंत लाल आदि सब प्रकट हो गए। सबको ठाकुर जी ने कहा कि भाई जाना है, सहस्त्र रावण को मारना है। बंगाल प्रांत में हुआ था प्रकट वो। किशोरी जी बोली हम चलें साथ में। बोले आप क्या करोगी? बोले कि आप वहां पर युद्ध करना, वहीं पास में सुंदर वन होंगे, वहां हम अपनी सहचरियों के साथ में लीला कर लेंगे। राघव बोले चलो ये भी ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो महाराज एक तरफ तो सेना जा रही है और दूसरी तरफ अंतःपुर की सब सखियां, सब सहचरियां, वे भी चंवर डुराती हुई पालकी में किशोरी जी को लेकर के जा रही हैं युद्ध में। वर्णन सुनिए, बहुत अद्भुत है। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, अब यहाँ किशोरी जी ने तो एक वन में जाकर के अपना सुंदर कुंज बना ली, वहां पर सब सखियों के साथ में लीला करने लगी। और राघव यहाँ पर सेना लेकर के जैसे ही युद्ध करने के लिए पहुंचे, सामने सहस्त्र रावण को देखा। तो उसका नाम सहस्त्र क्यों था? जब जब ठाकुर जी बाण प्रत्यंचा पर चढ़ा करके छोड़ते और बाण जाकर के उसको लगता, उसके अंग में बाण लगते ही मृत्यु उसकी होती, लेकिन जितने रक्त की बिंदु उसके अंग से निकलती उतने रावण और प्रकट हो जाते। स्थिति ये कि श्री रघुनाथ जी एक साथ सहस्त्र बाण छोड़ते हैं, लेकिन वो सहस्त्र बाण भी जाकर के सहस्त्र रावणों को मारते हैं, लेकिन सहस्त्र रावणों को बाण लगने पर और बड़ी विडंबना, और रक्त निकलता और कम से कम 10,000 रावण एक साथ प्रकट हो जाते। हनुमान जी दौड़े दौड़े आए, बोले प्रभु इस युद्ध को यहीं विराम करो। क्यों? बोले इसको मारने में फायदा नहीं है, इसको रोक बचाने में फायदा है। क्यों? इसको मारेंगे रक्त निकलेगा और रावण हो जाएंगे। एक दिन का युद्ध शांत हुआ। रात्रि का समय, किशोरी जी अपने अंतःपुर में लीला कर रही थी। राघव आए, राघव की सेवा आदि करके शयन कर गए। राघव दूसरे दिन युद्ध करने गए और 10,000 रावणों को जन्म दिया है।
यहाँ तो स्थिति ये हो गई कि पूरी सेना मन में विचार करने लगी, हमारी सेना घटती जा रही है, इसकी सेना मरने पर बढ़ जाती है। गुरु वशिष्ठ का आवाहन किया प्रभु राम ने। गुरु वशिष्ठ आए, आकर के राघव को आशीष दिया। राघव ने चरणों में प्रणाम करके कहा, बोले भगवान मैं क्या करूं, ऐसी विडंबना में फंसे हैं कि मतलब अयोध्या में इतनी, लंका में इतनी जरूरत नहीं पड़ी गुरु वशिष्ठ को बुलाने की, लेकिन यहां जरूरत पड़ रही है, आप आज्ञा करो मैं क्या करूं। तब गुरु वशिष्ठ जी ने सबके सामने तो केवल एक संकेत रूप से कहा था कि कहीं कोई अहम तो नहीं आया है, कहीं कोई अभिमान तो नहीं आया है। इस भाव को कहकर के पूरी सेना को उन्होंने लेकर के केंद्र में कहा कि आप सब रावण को मार के आए हैं, इसलिए सेना के लोगों में थोड़ा अहम का दर्शन हो रहा है, इसलिए आप अहम शून्य होकर के युद्ध करो। लेकिन पूरी सेना को बाहर करके कक्ष बंद करके गुरु वशिष्ठ ने बताया, बोले आपने पियाजू के सामने, आपने सियाजू के सामने अपनी चंदन चर्चित बाहुओं पर हाथ फेरते हुए क्या कहा था, इन बाहुओं में इतना बल है, पूरे विश्व के भार को हल्का कर दिया, आदि आदि ना जाने क्या क्या भाव आप उनके सामने कह रहे थे। आचार्य हैं हमारी, उनके सन्मुख आपका ये अहम प्रकट होना ही आपके निर्बलता, दुर्बलता और आपकी हार का कारण बन रहा है। राघव बोले तो क्या करें, बोले क्या करें, जिनके सामने अहंकार किया उनके सामने क्षमा मांगो जाके। राघव बोले किशोरी जी के पास जाके क्षमा मांगे, बोले और नहीं तो शर्म आ रही है इसमें भी, तो फिर हार जाओगे देख लेना। और भेद खोल दिया गुरु वशिष्ठ ने, बोले रावण को भी मारने का बल ना तो आप में था ना आपकी पूरी सेना में था, आपके चित्त में निरंतर सियाजू की प्राप्ति की स्थिति ने रावण को मारा। यहां सहस्त्र रावण को मारने के लिए आए हैं, सियाजू आपके चित्त में नहीं है। जब आप लंका गए थे आपकी स्थिति क्या थी, दिन रात सोते जगते उठते बैठते सिया सिया सिया। वो किशोरी जी आपके हृदय पटल पर बैठी थी, उन किशोरी जी के बल का प्रभाव था कि दशानन मारा गया, पूरी लंका दहल गई, पूरी लंका में आग लग गई, सब नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि किशोरी जी चित्त में विराजी थी आपके। यहां किशोरी जी संग में विराजी हैं लेकिन उर में नहीं विराजी हैं, इसलिए सहस्त्र रावण नहीं हार रहा है। गुरु वशिष्ठ नाम सुनने में तो आता है परम ज्ञानी, परम वेदज्ञ, परम वैदिष्य, लेकिन यदि कह दिया जाए तो रसिक शिरोमणि भी थे। श्री रघुनाथ जी के रस का वर्धन करते थे गुरु वशिष्ठ। और उन्होंने आज्ञा की कि बोले आप सिया जी को उर में धारण करके जाओ। अब उर में धारण तो तब होगा जब विरह होगा, इसीलिए सियाजू आपके अभिमान को नष्ट करने के लिए संग आई हैं। यदि अयोध्या में भी रहती तो भी रावण हार जाता। क्यों? क्योंकि तब भी सिया जी चित्त में रहती, लेकिन वो संग में आकर के ये बता रही हैं कि चित्त में जब तक धारण नहीं करोगे तब तक आप सहस्त्र रावण को हरा नहीं पाओगे। इसलिए अब जाकर के क्षमा याचना करो। और राघव गए, श्री राघव ने जाकर के किशोरी जी के अंतःपुर में जैसे ही प्रवेश करना प्रारंभ किया, सहचरियों ने रोक दिया, क्षमा करें राघव, अभी अभी सोई हैं सियाजू, अभी अभी शयन में गई हैं। 2 अंतःपुर होते थे, एक तो स्वयं का प्राइवेट होता था, एक में दोनों युगल विराजते थे। तो कभी कभी लेट हो जाते, थोड़ा युद्ध में व्यस्त होते, तो सियाजू अपने अंतःपुर में चली जाती। आज अपने अंतःपुर में सोई थी। राघव गए और बाहर जाकर के सहचरियों से निवेदन करने लगे, मैं भीतर प्रवेश कर लूं, सियाजू के पास चले जाऊं। सहचरियों ने कहा कि राघव आप चले तो जाइए, लेकिन सियाजू अभी पौड़ी हैं, तो आप कृपा करके कुछ ऐसा मत करियो कि श्रम हो। राघव बोले बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन अंदर जान दो। और श्री राघव ने भीतर प्रवेश किया, सहमे हुए से बिल्कुल धीरे से अचक अचक करके चल करके गए, और सियाजू के चरण थोड़ी सी रजाई में से बाहर निकले हुए थे, केश खोले हुए, अत्यंत सुकोमला, जनक नंदिनी, जनक दुलारी श्री श्यामाजू सियाजू पौड़ी भई हैं। और श्री राघव वहीं उनके शयन सैया के बिल्कुल आगे, जहां चरण थोड़े से दिख रहे हैं, वहीं बैठकर के चरणों को निहारते हुए विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। सर्व श्रेयस करी सीताम, सब श्रेष्ठ करने वाली, सबको सुहृद बनाने वाली, सब कुछ सुकोमला करने वाली, हे सीताजू, हे सियाजू, हे प्यारी जू, आप कृपा करो।
मंद मंद स्वर से फुसफुसा के स्तुति गा रहे राघव की जब फुसफुसाहट श्री सियाजू को सुनाई दी तो कहते हैं किशोरी जी ने नेत्र खोल करके तकिया पे पौड़े भय केवल हल्के से नेत्र खोल करके देखा कि कौन है, और जैसे नेक थोड़े से दृगबिंद टेढ़े करके तिरछे करके जब नीचे दृष्टि डालते हुए देखा कि कोई और नहीं राघव बैठे हैं। राघव को देखते ही असहज हो गई किशोरी जी, और असहज अवस्था में, सब लोग ध्यान से श्रवण करो, असहज अवस्था में राघव को देख करके विचलित हृदय से किशोरी जी जैसे ही उठी हैं और अपने अपने खुले हुए केशों को संभालने के लिए जैसे ही उन्होंने झटके से उठाया है, सहसो चाट देवी भद्रकाली, श्री सियाजू के केवल केश झटकाने मात्र से प्रकट हो गई और प्रकट होकर के सियाजू के चरणों में शीश नवाने लगी, वंदन करने लगी। राघव की स्तुति थी ना कि सर्व श्रेयस करीम सीताम, सब श्रेयस करने वाली सीता, हे सियाजू कृपा कर। केस झड़काए उन्हीं में से भद्रकाली प्रकट हो गई, और भद्रकाली प्रकट होकर के महाराज अष्टभुजी देवी हाथों में खड़ग आदि लिए श्री राघव के रक्षा के लिए मानो राघव के सन्मुख खड़ी हो गई हो। सियाजू ने राघव को देखा, मंद मुस्काई, उनके सुंदर कपोल पर अपने हस्त कमल को धारण किया। बोले राघव आप इस प्रकार से आपको विरह करने की, आपको चिंतित होने की कोई भाव अभिलाषा नहीं है। अब चित्त में आप हमको धारण कर चुके हो, अब जाइए सहस्त्र रावण से, अब युद्ध कीजिए। और जैसे ही आज राघव युद्ध के लिए गए हैं, बाण छोड़ते हैं, और जैसे ही बाण जाकर के राघव को रावण को लगता है, रावण में जाकर के जैसे ही बाण ने स्पर्श किया और रक्त निकलने से पहले जैसे पृथ्वी पर गिरता है, भद्रकाली जाकर के उस रक्त को चाट जाती है, और धीरे धीरे करते ही करते सारे सहस्त्र रावणों का वध हो गया। और वध करके भद्रकाली के प्रभाव से, श्री सियाजू के प्रभाव से राघव की सहस्त्र रावण के मर्दन में भी विजय हुई। भद्रकाली का उच्चाटन शांत ना हो, तब इस सुंदर रूप को देख करके, सुंदर भाव को देख करके राघव की सहायिका बनकर के भद्रकाली आई हैं। तो उनके क्रोध को शांत करने के लिए क्या करें क्या करें क्या करें, तो महादेव प्रकट हो गए, और महादेव ने उनके चरण कमलों को अपने वक्ष पर धारण किया। महादेव को अपने चरणों में देख करके भद्रकाली को थोड़ी लज्जा सी हुई। क्यों? बोले मेरे प्राणेश रघुनाथ हैं, वो प्राणेश रघुनाथ के प्राणेश श्री महादेव हैं, वो मेरे चरणों में बैठे हैं। तो इस भाव से लज्जा हुई, थोड़ी सी सकुचाई, तो जीव भार की। इसीलिए आज भी हमारे बंगाल में भद्रकाली इस रूप में विराजमान है। ये सियाजू के केश से प्रकट हुई है, सहस्त्र रावण के वध में रक्षा की श्री राघव की, सियाजू की कृपा से।